जय श्री कृष्ण। क्या है काल सर्प? काल सर्प के कारण क्या क्या कुप्रभाव आते हैं और आपको शांति कराना क्यों आवश्यक है, यह जानना अति आवश्यक है। आज मैं इस एपिसोड के माध्यम से आपको काल सर्प के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। कई बार काल सर्प के कारण कई लोग परेशान होते हैं, कई लोगों के मन में भय होता है कि हमें काल सर्प है तो हमारा अब क्या होगा, उन्नति होगी या नहीं होगी, या जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। काल सर्प क्या है? काल सर्प आपके जीवन में क्या प्रभाव डालता है, इस माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी प्रदान करूंगा। सबसे पहले यह समझना है कि काल सर्प क्या है। काल सर्प जो है वह राहु ग्रह का अधिदेव काल है और प्रत्याधिदेव सर्प है। तो मूलतः जो यह योग का निर्माण होता है वह राहु ग्रह के कारण ही होता है। अब देखिए, जो राहु ग्रह है वह एक पाप ग्रह है। राहु ग्रह की जो उत्पत्ति हुई है वह छल के कारण हुई है। आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी। समुद्र मंथन से ही राहु की उत्पत्ति हुई है और वहीं से ही इस योग का निर्माण भी हुआ है। अब आपको यह जानना है कि आपकी कुंडली में काल सर्प है या नहीं है। तो उसके लिए आपको बहुत सिंपल सी बात बता देते हैं कि राहु और केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। अब यदि अगर आपके बचे हुए 7 ग्रह राहु केतु जकड़ लेते हैं तो आपकी कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण होता है। अब काल सर्प होने के कारण कितनी सारी परेशानियां होती है वह भी बता देते हैं। अगर काल सर्प है तो आपकी उन्नति में बहुत सारी बाधाएं आएगी। आप परिश्रम अधिक करेंगे पर लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपको निरंतर स्वप्न में सर्प के दर्शन होंगे। आपको निरंतर स्वप्न में पानी दिखेगा। आपके बाल झड़ने लगेंगे। आपके घर में क्लेश होने लगेगा। आपके दाढ़ों में दर्द होने लगेगा। आपके घुटनों में दर्द होने लगेगा। आप जो भी कार्य करेंगे वह 99% पर जाकर के समाप्त हो जाएगा। वह मूर्त रूप नहीं ले पाएगा। यदि आपके जीवन में कई प्रकार के संकटों का आगमन हो रहा है तो भी यह काल सर्प का कारण हो सकता है। राहु ग्रह जो है वह बहुत ही पाप ग्रह है। वह देता भी बहुत है और लेता भी बहुत है। तो काल सर्प का जो निर्माण है वो राहु केतु के कारण ही होता है। अब आपको यह जानना है कि आप इस दोष का निवारण कैसे करें और इस दोष के कारण आपके जीवन में जितने भी कुप्रभाव आ रहे हैं, कुप्रभावों का निवारण कैसे किया जाए। तो हम आपको इस माध्यम से कुछ सरल उपाय बताएंगे। पश्चात हम आपको पूजन की विधि भी बताएंगे जिससे कि आप इस काल सर्प से निवृत्त हो सकें। और इस काल सर्प के कारण आपके जीवन में जो भी अवनति हो रही है, मतलब जो भी बुरा हो रहा है, जो भी अशुभ हो रहा है, उसको शुभ रूप में कैसे परिवर्तित करें और कैसे जाने कि हम आगे उत्तरोत्तर उन्नति कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि क्या आपको काल सर्प है। तो मैंने आपको बताया कि राहु और केतु के बीच में यदि 7 ग्रह आ गए हैं तो निश्चित रूप से आपको काल सर्प है। अब देखिए, काल सर्प के बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं। तो इतने सारे प्रकारों के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, पर मूलतः 12 प्रकार के काल सर्प होते हैं। सबसे पहले जो होते हैं वो अनंत, पश्चात वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, धृतराष्ट्र, अश्वत्तर, कर्कोटक, काली, तक्षक, पिंगल, शंखपाल इत्यादि 12 नाम मैंने आपको बताए हैं। यह काल सर्प के प्रकार हैं। अब आपको यह जानना है कि यदि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प है तो आप उसका निवारण कैसे करेंगे। अब देखिए कि यदि अगर राहु आपके लग्न में बैठा है और केतु आपके 7वें भाव में बैठा है
और सभी ग्रह आपके लेफ्ट हैंड की साइड पे आ गए हैं, तो आप समझिए कि बहुत ही घातक है। तो इसका निवारण कैसे करें? तो निवारण के लिए आपको बहुत सरल उपाय बता रहे हैं। आप देखिए, किसी सिद्ध शिवालय में प्रति शनिवार के दिन शुद्ध घी का दीपक लगाएं और काली तिल्ली का दान करें, साथ में दूध का दान करें। इसके पश्चात आप खड़े उड़द ले करके अपने शरीर पर से 31 बार उतार करके उसमें थोड़ा सरसों का तेल मिलाइए। पश्चात किसी प्रवाहित नदी में उसे विसर्जन कर दीजिए। और राहु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आप नियमित रूप से राहु के लिए दान करिए। तो राहु के लिए दान कैसे करेंगे? तो किसी भिखारी को कंबल दान करिए, किसी वृद्ध व्यक्ति को भोजन कराइए। पश्चात आप नियमित रूप से एक नाग स्तोत्र आता है, वह हम इसमें डालेंगे। आप उसका प्रतिदिन पाठ भी कर सकते हैं। तो इससे आप इस काल सर्प योग से निवृत्त हो सकते हैं। अब काल सर्प योग की जो मूल पूजा होती है उसके विषय पे आते हैं। यदि संपूर्ण निदान चाहते हैं तो काल सर्प योग की विधिवत शांति कराइए। अब मैं देखता हूँ मेरे पास कई प्रकार के लोग आते हैं और वह बताते हैं कि हमने पंडित जी काल सर्प योग की शांति कराई पर हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अब देखिए, मूलतः यह है कि आपको किसी तीर्थ क्षेत्र में ही काल सर्प योग की शांति कराना है। काल सर्प योग की शांति के लिए 5 चीज़ों की मूलतः आवश्यकता होती है। सबसे पहले जहाँ पे आप शांति विधान करा रहे हैं वहाँ पे कोई सिद्ध नदी होना चाहिए, कच्चा पक्का श्मशान होना चाहिए, वहाँ पे कोई सिद्ध शिवालय होना चाहिए और वहाँ पे गौ और ब्राह्मण का सानिध्य होना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें जहाँ पे हो वहीं पे शांति विधान संपन्न करिए, अथवा आपको इस शांति का कोई भी प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। अब आप देखिए कि जिस दिन आप काल सर्प योग की शांति कराना चाहते हैं, जैसे कि हम अवंतिका तीर्थ में उज्जैन में काल सर्प की शांति कराते हैं, तो आप जिस दिन भी शांति कराना चाहते हैं उस दिन आपको व्रत रखना है, भोजन ग्रहण नहीं करना है। यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आप फलाहार करके पूजन कराइए, अन्यथा यह पूजन आपके लिए प्रभावी नहीं होगी। और मूलतः चांदी के 12 नागों की पूजन करिए और हो सके तो वह सभी नाग नदी में विसर्जन करिए, अन्यथा 2 नाग तो अवश्य रूप से विसर्जन करिए। उसके पश्चात जब पूजन का कार्य विधिवत रूप से संपादित करेंगे तो राहु के मंत्र के द्वारा, नाग के मंत्र के द्वारा पूरा विधिवत हवन कराइए। उसके पश्चात सीधा दान अवश्य करिए। सीधा किसे कहते हैं? जो भोजन के लिए दी जाने वाली वस्तुएं हैं, वह दान अवश्य रूप से करिए। अब देखिए, एक बहुत ही सरल और बहुत ही छोटी आपको विधि बता रहा हूँ। यदि आप शांति कराने में सक्षम नहीं हैं तो आप कैसे काल सर्प योग का निवारण कर सकते हैं। आप स्वयं किसी तीर्थ में जाइए, एक उड़द के आटे का नाग को बनाइए, उड़द का आटा लीजिए, उससे नाग का निर्माण करिए, उस नाग का विधिवत पूजन करिए, कंकु, चावल, चंदन, पुष्प के द्वारा उसका विधिवत पूजन कर लीजिए। उसके पश्चात भगवान नागचंद्रेश्वर को कच्चे दूध का और मिष्ठान्न का नैवेद्य लगाइए। उसके पश्चात वह नाग आप नदी में विसर्जन कर दीजिए। तो निश्चित रूप से इस काल सर्प योग के कारण आपके जीवन में जो भी कुप्रभाव आ रहा है उस कुप्रभाव का निवारण होगा। आप सुखी हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प होता है
अगर वो शांति करा लेते हैं तो निश्चित रूप से उनको बहुत लाभ होता है और वो बहुत ज़्यादा उन्नति करते हैं। उनके जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग खुल जाते हैं। मैं आपको कुछ प्रसिद्ध लोगों के नाम बता देता हूँ जिनकी कुंडली में काल सर्प है और उन्होंने शांति कराई और उसके पश्चात आज वो उनके जीवन में शिखर पर पहुंच गए हैं, जिनको पूरा विश्व जानता है। तो आपको काल सर्प योग से भयभीत होने की कोई बात नहीं है। काल सर्प योग के कारण जो कुप्रभाव आ रहा है उसका निवारण करिए, उसकी शांति करिए और जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करिए। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, उनकी कुंडली में काल सर्प था, उन्होंने शांति कराई और आज वो क्रिकेट के सम्राट बन गए। ऐसे ही यदि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प है तो इसका विधिवत रूप से शांति विधान कराइए, तो निश्चित रूप से आप भी आपके जीवन में उन्नति प्राप्त करेंगे। मैंने पहले इस एपिसोड में बताया है कि राहु बहुत अधिक देता है। राहु ग्रह बहुत अधिक देने वाला ग्रह है। जितने भी लोग करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं, उनकी कुंडली में राहु जो ग्रह है वह या तो उच्च का होता है या स्वराशि का होता है, तो ही उनके जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति के योग बनते हैं। तो काल सर्प से भयभीत ना होवे, उसकी विधिवत शांति करें, पूजन करें, उसके दान करें, तो निश्चित रूप से यह काल सर्प आपके जीवन में श्रेष्ठता को प्रदान करेगा। मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं। जय श्री कृष्ण।